गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। इपमेट 2025 के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज, क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्रैश कोर्स क्यों लेना चाहिए, और यदि लेना है तो आपको ज्वाइन करना है बहुत ही ज्यादा अर्ली बिकॉज ऑफ गुड एंड बेटर अपॉर्चुनिटी। इपमेट 2025 के बारे में सारी चीजें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करवाते हैं, और ये प्रोग्राम है इपमेट, यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। 5 ईयर का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में आप बैचलर और मास्टर दोनों एक साथ कर सकते हैं। ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि हर साल होता है। इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके आप ये प्रोग्राम बहुत ही आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे। अब हम देखेंगे कि इपमेट कहाँ कहाँ होता है। ये प्रोग्राम IIM इंदौर ने 2011 में इंट्रोड्यूस किया था, और जम्मू, रांची, रोहतक, अमृतसर, बोध गया, ये सभी इस प्रोग्राम को अपने इंस्टीट्यूट्स में करवाते हैं। ये एक्रेडिटेड है एसोसिएशन ऑफ एमबीएस लंदन के द्वारा, जो इसके 4th और 5th ईयर में दिया जाता है। ये डिजाइन किया गया है स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स लेने के लिए। इपमेट 2025 का हाईलाइट अगर मैं बताऊं तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो IIM इंदौर ऑर्गेनाइज करवाता है 5 ईयर्स का, जिसमें आप बैचलर और मास्टर्स दोनों करते हैं। यहाँ पर आप फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट सीखते हैं, और मास्टर्स कंप्लीट करके लास्ट में दोनों की ही डिग्री आपको मिल जाती है, यानी फाइनली यू गॉट बोथ BA एंड MBA। हिपमेट 2025 जो है वो ऑनलाइन करवाया जाता है। यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, और इसके साथ साथ में ये प्रोग्राम 5 सालों का है, तो हर साल 3 टर्म में डिवाइड किया गया है। हर एक जो टर्म है वो 3-3 मंथ तक चलता है, ठीक है। और इपमेट स्कोर जो है वो IIFT भी एक्सेप्ट करते हैं अपने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए, जो मैनेजमेंट करवाते हैं। इसके अलावा जो IIFT है वो BBA और बिजनेस एनालिटिक्स के प्रोग्राम्स भी करवाते हैं, ठीक है। MBA इंटरनेशनल बिजनेस भी होता है। तो अगर ये प्रोग्राम IIFT भी एक्सेप्ट करता है तो सोचिए इस एग्जामिनेशन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये एंट्रेंस एग्जाम जो है वो एक ही इंस्टीट्यूट के लिए नहीं, बल्कि आप मल्टीपल इंस्टीट्यूट के लिए यूज कर सकते हैं। इपमेट इंदौर 2025 आखिर है क्या, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटी सी भाषा में अगर समझना चाहें तो इंदौर 2025 एक एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली जो आय इंदौर कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं तो IIM की बाकी की ब्रांचेस जो मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताई, वहां पे भी एडमिशन ले सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है IPM यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट है, जो कि एक 5 साल का डुअल डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। बैचलर और मास्टर्स जब आप दोनों इसी प्रोग्राम में कर लेते हैं तो इसमें आपको सबसे पहली बात तो ये है कि टाइम वेस्ट नहीं होता। अब आप कहेंगे कि मैम टाइम कैसे वेस्ट नहीं होता, बैचलर भी 3 साल का है, मास्टर्स भी 2 साल का है, तो हम कहीं भी करें तो ऐसा ही होगा। बट अगर आप एक मतलब ये देखिए, अगर आप MBA ही करना चाहें तो उससे पहले आप बैचलर के लिए कंफ्यूज होते हैं। बैचलर आप कहीं और इंस्टीट्यूट से करें, MBA कहीं और इंस्टीट्यूट से करें, और वो इंस्टीट्यूट जो है रैंकिंग में है कि नहीं है, उसकी पोजीशन क्या है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में जनरेट हो जाते हैं। और इस तरह का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपको इस तरह के कंफ्यूजन से बचा लेता है। बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ, आप जब ये एग्जाम दे देते हैं, क्रैक कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली भारत के टॉप मोस्ट जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां एडमिशन ले सकते हैं। अब ये इपमेट रोहतक क्या है, अभी हमने इंदौर की बात की, इपमेट रोहतक क्या है। तो इपमेट रोहतक भी एक एग्जाम ही है जो IIM रोहतक करवाता है। ये एक ऐसा एडमिशन टेस्ट है जहां पर आप इंटीग्रेटेड जो IPM है यानी प्रोग्राम इन मैनेजमेंट करते हैं, ये भी 5 साल का है। इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं सिंपल तौर पे आपको कहूँ तो जो इपमेट इंदौर है उससे इपमेट रोहतक का एग्जाम पैटर्न जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्यों है, क्या क्या पैटर्न है, सारी चीजें डिस्कस करूंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें पर बात होगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप ये सारे वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो उसके बाद आप जरूर देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि क्रैश कोर्स में क्या क्या होने वाला है, किस तरह से हम क्वेश्चंस वगैरह करवाएंगे, आपको क्या पैटर्न। तो पहले ये एक टेबल मैं आपके सामने दे रही हूँ, इसमें आपको दोनों एग्जाम की एक एक डिटेल एक ही टेबल में मिल जा रही है। जैसे कि ये एग्जाम 2025 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसका कब कब होता है, लेवल क्या है, एग्जाम मोड कैसे रहने वाला है, इसकी लैंग्वेज क्या होगी,
एज क्राइटेरिया, एप्लीकेशन मेथड सब कुछ यहाँ पर है। बट इसको मैंने टेबल के साथ-साथ में आपको मैं स्पेसिफाई करके भी बताऊँगी, तो नीड नॉट वरी अबाउट दैट। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल ये टेबल इसलिए दिया ताकि आप ईज़ी से समझ पाएँ। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स पे आ जाते हैं जो बहुत ज़रूरी है भई। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आईआईएम इंदौर का स्टार्ट हुआ है 14 फरवरी को और आईआईएम रोहतक का स्टार्ट हुआ था फरवरी 6 को। अब अगर मैं आईआईएम इंदौर की बताऊँ तो 27 मार्च को इसका तो एंड हो गया। लेकिन आईआईएम रोहतक का टाइम अभी भी बचा हुआ है। यानी अप्रैल 11 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अब जो बच्चे अगले साल इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं और इंदौर के आसपास से क्रैक करेंगे, तो ये वीडियो उनके लिए इस तरह से मार्गदर्शन का काम करता है। और जो इसी साल बच्चे 12th का रिजल्ट जिनका आ चुका है या अपीयरिंग है, वो रोहतक के अगर आसपास रहते हैं, तो वो इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। इस एग्जामिनेशन का जो पर्सनल इंटरव्यू होता है वो मई के लास्ट वीक में होगा, ठीक है? और इपमेट एग्जाम कब होगा? 5 मई, डेट दे दी गई है, 5 मई को होगा। और इंदौर, आईआईएम इंदौर का एग्जामिनेशन यदि आप फॉर्म फिल अप कर चुके हैं तो 12 मई को होगा। ओके, ये सारी चीजें पता चली। पर्सनल इंटरव्यू आपका कब होने वाला है? ये आपका सेकेंड वीक ऑफ जून में होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड जो है आपको जून में मिल चुका है। आपने एग्जाम दिया, उसके बाद रिजल्ट आया, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, देन पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया गया और उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट रिलीज होगी जुलाई में। और फाइनली आप लोगों को आपके कॉलेज में स्टडी करने के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अब इपमेंट 2025 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा मैडम? बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से होगा, तो बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि सबके लिए समान है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक छोटा-सा ब्रेकडाउन बना दिया है, सो दैट आप इज़िली समझ पाएँ कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होने वाला है। जितने आईआईएम हैं उसके लिए एग्ज़ाम्स के लिए क्या टर्म्स कंडीशन है, सब में बात करते हैं। तो आईआईएम इंदौर और आईआईएम अमृतसर एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? कैंडिडेट जो है वो 1 अगस्त 2005 तक अगर बॉर्न है, तो उनको 5 साल का ख़ैर रिलैक्सेशन भी मिलेगा जो एससी एसटी हैं। उनकी क्या एज होनी चाहिए? एक तो उनका 12th क्लियर हो जाना चाहिए, पहली बात तो ये है, ठीक है? मिनिमम परसेंटेज जो बात किया जाए तो कोई भी मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है, कितनी अच्छी बात है ये। कोई मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है? और कैंडिडेट जो है वो जिनका 12th एग्ज़ाम हो गया है और उनका प्रोविज़नल का वो वेट कर रहे हैं या रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? मिनिमम एज इसकी 18 है और उसके बाद अगर ज़्यादा हो गई है एज तो रिलैक्सेशन भी मिला है, एससी-एसटी बच्चों को रिलैक्सेशन भी दिया गया है, ठीक है? ये आईआईएम इंदौर और आईआईएम अमृतसर की मैं बात कर रही हूँ। अब हम धीरे-धीरे इसमें और आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट चीज़ों को जान रहे हैं। जैसे आईआईएम रोहतक की एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो कैंडिडेट हैं जनरल, एनसी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनको कम से कम 60% मार्क चाहिए भई। देखो यहाँ पर आ गया ना, हर एक की चीज़ में फ़र्क आ गया। रोहतक जो आईआईएम है वो कहते हैं भई बच्चों कम से कम आपको कितना 10th में आपको लेना है 60%, 12th में भी मिनिमम 60% होना चाहिए। और यदि आप एससी एसटी हैं तो मिनिमम आपका है 55%, 10th में और 12th में है आपका 55 सेम, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और जो डीएपी कैटेगरी है उनके लिए। एज लिमिट देखो यहाँ दे दी गई है, मैक्सिमम एज है 20 इयर्स। तो आईआईएम रोहतक ने भी इसका मतलब 20 किया है, इसका मतलब आईआईएम जो इंदौर है उसका भी 20 कर दिया गया हुआ, जो अ, मैक्सिमम एज है 20 इयर्स के अंडर अंडर ही आपको एडमिशन लेना होगा, ठीक है? और 25 तक वो जो एससी एसटी है मतलब 5 साल का उनको एग्जेम्पशन दिया जाता है। अब ये बात नोट करने के लिए है, जो मैं बार-बार कह रही हूँ कि अगर आप 12th का रिज़ल्ट अवेट कर सकते हैं, तो आप बाकी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके एग्ज़ाम भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। भई आपको अगर पता है कि मेरा 60% तो आएगा ही आएगा, तो आप इस फॉर्म को आराम से फिल अप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आईआईएम जम्मू की बात कर लेते हैं। उसकी एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका 12th होना चाहिए पास। ये 10th को नहीं बात कर रहे थे, बट ये 12th को मतलब फ़ोकस कर रहे हैं। वो तो ख़ैर सभी कर रहे हैं, 12th के बाद ही तो आप एडमिशन लेंगे ना। तो इनको भी इन्होंने भी कह दिया भई मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, 10th में भी और 12th में भी। और कैंडिडेट जो इंटरनेशनल बोर्ड से आते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं आईआईएम जम्मू में। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। सारे इंस्टीट्यूट का मैं आपको अलग-अलग करके बता रही हूँ ताकि आप कोई भी कन्फ्यूजन के साथ ना रहें।
अगर आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं तो। नेक्स्ट IIM बोधगया की बात हो रही है। इसके एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो 10+2 अगेन 60% मार्क्स इन्होंने कहा है और 55% बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए। 10th और 12th में दोनों में 60% मार्क्स होने चाहिए। प्रोविजनल एडमिशन जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए 12th दिस एकेडमिक ईयर, यानी कि आप तभी फॉर्म भरिएगा यदि आप एग्जाम दे चुके हैं 12th का। सिंपल सिंपल बात में मैं कहूँ, ज्यादा मतलब घुमावदार बातों में नहीं, एकदम सिंपल बातों में बता रही हूँ कि अगर आप 12th का एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस एग्जामिनेशन। ओके, आईपीए एग्जाम 2025 का जो एलिजिबिलिटी है इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए, उनका 12th और एचएससी और इक्वलेंट होना चाहिए। ठीक है, अगेन एज का वही है 20 इयर्स मिनिमम और 60% 10th एंड 12th दोनों में होना चाहिए एंड दे रिक्वायर्ड अ वैलिड सैट स्कोर। सेट एग्जामिनेशन के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके पास, और एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 1300 तो होना ही चाहिए। तो ही आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, देन ओनली यू कैन टेक एडमिशन और ओनली यू कैन अचीव दी अपॉर्चुनिटी टू गिव द एग्जामिनेशन। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम जो आप दे पाए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वैसे तो मैंने सभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग आपको क्लियर करके बता ही दिया है, तो कुछ ऐसा अलग से बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आईपीएम एग्जामिनेशन के अलग अलग अगर बात की जाए तो इपमेट 2025 का रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो चुका है। आप ऑफिशियल आईएम इंदौर की वेबसाइट पे जा सकते हैं। दोनों की वेबसाइट देख लो एक बार क्या है, मैं अलग से टेबल भी दिया हुआ है वैसे। ठीक है, सीधा चलते हैं इन वेबसाइट पे। वेबसाइट का नंबर यहाँ पर है, दोनों वेबसाइट का क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन हो जाएगा। आपको किसी साइबर कैफे वगैरह भी जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद से अपने आप से, अगर आप साइबर कैफे जा भी रहे हैं तो खुद से अप्लाई कर सकते हैं, या तो अपने कंप्यूटर लैपटॉप से खुद से कोशिश किया करो। किसी को भी पर्सनल अपनी जानकारी देना बिल्कुल उचित नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, एंटर योर डिटेल और जो भी आपका वैलिड फ़ोन नंबर है सिर्फ़ वही डालिएगा। ईमेल आईडी जो वर्किंग होगा, ऑफ़िशियल जो आप यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ़ उसको यूज़ कीजिएगा। यूज़र आईडी क्या होता है? इसके लिए बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यूज़र आईडी आप अपना नेम ले लीजिए सिंपल, या अपना कोई भी नंबर जो आप याद रख सकें, वो आपका यूज़र आईडी होगा। और एक पासवर्ड जो ज़रूर क्रिएट किएगा। पासवर्ड में याद रखिएगा, कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर रहे हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखें, बाकी लेटर स्मॉल। एक कोई भी नंबर दीजिएगा और एक कोई भी जो स्पेशल कैरेक्टर होता है उसको यूज़ कीजिएगा। और ये पासवर्ड आप कहीं न कहीं नोट डाउन करके रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एप्लीकेशन को फिल करना है और अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ ही कर सकते हो। तो पहले आपको यूज़र आईडी बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? कंप्लीट करो सारी एप्लीकेशन फॉर्म और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन बार-बार चेक करो। एप्लीकेशन फीस जो है वो डेबिट, क्रेडिट और यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। यदि आपको अभी यूपीआई अपना जो है क्रिएट करना नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको एक लिंक भेज दूँगी, सो दैट यू कैन ईज़िली चेक कि कैसे यूपीआई बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इससे रिलेटेड बात हो गया, अब है एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है। तो फीस का ध्यान दीजिए कि रोहतक की फीस जो फॉर्म फिलअप की है वो 4937 है और इंदौर की फीस है 4130। कैटेगरी की बात की जाए तो रिजर्व कैटेगरी को रोहतक में कोई डिस्काउंट नहीं है, बट इंदौर में है। ठीक है, इपमेट एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो आपका जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू पैटर्न देंगे दोनों ही। ठीक है, लेकिन इपमेट इंदौर जो है वहां पर शॉर्ट आंसर दिए जाते हैं, लिखने पड़ते हैं आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप है। बट रोहतक में ये चीज नहीं, ये बहुत प्लस पॉइंट है कि आपको सिंपल एमसीक्यू भी करना है। दोनों एग्जामिनेशन के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है, साथ साथ में 40 मिनट्स मिलते हैं। मार्किंग स्कीम अगर कहा जाए तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग से एक अच्छा काम क्या हो जाता है, जो अननेसेसरी फॉर्म फिलअप होते हैं वो छट जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जिन्होंने तैयारी नहीं की, जिन्होंने सीरियस नहीं लिया इस एग्जामिनेशन को, इस एग्जाम को बहुत सीरियसली लीजिएगा। यदि आप एक परफेक्ट डिग्री लेना चाहते हैं, एक वो डिग्री लेना चाहते हैं जो आपको आगे चल के मदद करने वाली है। क्योंकि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का आप इतना सारा देखते हैं ना, कारण ये है कि बहुत सारे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं गाइस, मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हैं। हर कोई ग्रेजुएशन करवा रहा है, हर कोई मास्टर्स करवा रहा है। तो उससे क्या होता है, सिर्फ खोखली डिग्रियाँ आपकी मदद नहीं करती। आपकी मदद करती है आपके अपने एक्सपीरियंस जो आप सीखते हैं, ठीक है? तो इपमेट का एडमिट कार्ड कब आता है? ये आपका जब आपका एग्ज़ाम होगा ना, उससे 1-2 हफ्ते पहले मिल जाता है एंड दैट इज़ टेंटिव।
टेंटिवली का मतलब है कि भई कोई भी अभी फाइनल डेट नहीं मिलती है। हाँ, भई मिल जाता है, ठीक है? 1 हफ्ते पहले तो ज़रूर मिलेगा और ये मैंडेटरी है कि आप अपना एडमिट कार्ड लेकर ही जाइएगा। उसका ज़ेरॉक्स नहीं चलेगा, आपको वो अपने साथ में कैरी करना होगा। ठीक है? ये बात हो गई है, एडमिट कार्ड की बात हो गई। अब कैसे डाउनलोड करोगे? ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाओगे, एडमिट कार्ड टैब क्लिक करोगे, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालोगे, साथ में तुरंत आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अपने एडमिट कार्ड को अच्छे से चेक करो, कोई भी उसमें अगर कमी-पेशी हो तो तुरंत कॉल करना है आपको इंस्टीट्यूट में, क्योंकि बाद में वहाँ पहुँच कर कोई भी सुनने वाला नहीं होगा। ठीक है? ये सारी बातों को ध्यान रखिए, अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कीजिए, रिज़ल्ट आपका जुलाई में आ जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आज का इस वीडियो में, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे हो सकती है। तो यदि आप वो भी देखना चाहें तो जल्दी से जुड़िए इस चैनल के साथ। लाइक कमेंट की बहुत ज़रूरत रहती है मोटिवेशन के लिए, तो जस्ट क्लिक ऑन अ लाइक बटन इफ यू रियली लाइक द वीडियो, और मैं मिलूँगी आपसे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट यू सून।